चिराग पासवान में इतना बदलाव बदलाव कैसे आ गया। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। नीतीश कुमार के ऊपर जिसने जिसने भी मंच से राजनीतिक प्रहार किया, आज उन सबको उनसे स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार उनके हाथों में सुरक्षित है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। बात एनडीए के करेंगे और एनडीए में चिराग पासवान की। चिराग पासवान को आप इन दिनों सुन रहे होंगे। चिराग पासवान अक्सर कहते दिख रहे हैं, मुझे बिहार बुला रहा है, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना है। नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं, कभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा उनसे मिलने जा रहे हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ऐसे चेहरा हैं जिनको कभी मोदी का हनुमान कहा जाता है, तो कभी बिहार विधानसभा में परिणाम उथल पुथल करने में उनकी भूमिका को देखा जाता है। चिराग पासवान एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पार्टी को निर्णय करना है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बहुत चर्चा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं, पहले बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम भी चला चुके हैं, युवा चेहरा हैं, बहुत इनके सभा में भीड़ लगती है युवाओं की। कभी प्रशांत किशोर को लेकर भी बात उठती है कि प्रशांत किशोर हमेशा इनकी बड़ाई करते हैं, हो सकता है कोई अलग गठबंधन बन जाए। कभी चर्चा होता है कि तेजस्वी के साथ ये लोग अलग गठबंधन बनाएंगे और बिहार में एक अलग छवि इनका दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री का तो कभी मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा होता है। चिराग पासवान चाहते क्या हैं, समझने वाली बात है। सांसद तो लगातार बन रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी बन गए, पहले उनके पिताजी थे, उसके बाद उनके चाचा बने और अब उनका सीट चिराग पासवान लेकर बैठे हुए हैं, यानी उनमें कार्यरत हैं। हाजीपुर से सांसद हैं, पहले जमुई से थे, अब जमुई से उनके बहनोई हो गए हैं। परिवारवाद को लेकर भी हमेशा से प्रश्न उठता आया है कि एनडीए बात करती है परिवारवाद को लेकर, लेकिन एनडीए में ही चिराग पासवान एक ऐसी परिवार है जहां उनके बहनोई, चाचा, भाई सब लोग राजनीति में कहीं ना कहीं सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद पे रहे हैं। बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। चिराग पासवान को आप 2020 के चुनाव को अगर देखेंगे या उससे पूर्व या 2020 के बाद और 2025 से पहले, चिराग पासवान का आप सुनेंगे वक्तव्य नीतीश कुमार के ऊपर, तो वही चिराग पासवान कहते थे कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, नीतीश कुमार बिहार के लिए अब कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर न जाने इनके द्वारा कैसी कैसी बात कही गई थी, वो आप सुन सकते हैं। लेकिन आज 2025 का चुनाव है और बीजेपी में जब इनका कद बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार के ऊपर इनका जो स्नेह और आशीर्वाद जो देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता को समझने लायक है। और बात तो अगर एनडीए की करें तो सभी नेताओं को नीतीश कुमार के ऊपर व्यवहार को देखा जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान में इतना बदलाव कैसे आ गया। चिराग पासवान खुद अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, सर्वे सर्वा हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि मेरी पार्टी निर्णय करेगी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे कि नहीं बिहार विधानसभा का, तो कभी उनके पार्टी से आता है कि चिराग पासवान भविष्य के मुख्यमंत्री हैं और चिराग पासवान के अंदर भी वो छवि उनको दिखता है। पता नहीं उनके एनडीए के घटक दलों को दिखता है या नहीं, चिराग पासवान को तो दिखता है। चिराग पासवान हमेशा बिहार को लेकर चर्चा करते हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। आप उनके बयानों से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार में उनके भविष्य को लेकर दर्शा रहा है। चिराग पासवान के मन में तो है बड़े सीट को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि 2025 का चुनाव है, तो जनता को मूर्ख कितना बनाया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2020 में जिस चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को इतना भला बुला कहा और आज नीतीश कुमार से उनको स्नेह मिल रहा है, तो कहीं समझने वाली बात है। जनता को आप एक तरफ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कर करके आप उनके बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार को बदलने की बात करते हैं। बिहार सुधर नहीं रहा, बिहार में देख ही रहे हर दिन अपराध हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था,
हॉस्पिटल अस्पतालों की क्या स्थिति है, कैसे मारपीट हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर। हमेशा ये लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन बिहार को बनाने की बात कोई नहीं करता। बस जनता के बीच में, भीड़ के बीच में वो बातें होती है मीडिया के सामने, लेकिन फिर खत्म। बस सब लोग को इच्छा है कि बड़ा पद मिल जाए, मुख्यमंत्री का सीट मिल जाए। लोग यात्रा करते हैं, लेकिन उस यात्रा से जनता को कोई फायदा नहीं होता है। मैं जनता को लेकर सीधा बात कर रहा हूं। जनता किस पे भरोसा करेगी, किस पे उम्मीद, और कब और कैसे? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं गठबंधन में हैं और एक दूसरे को गलिया रहे हैं, फिर बाद में मियां मिट्ठू बन रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि जनता आखिर करे तो क्या करे, विकास के मुद्दे क्या है बिहार में। ये लोग जो बड़े चेहरे हैं बिहार के, हमेशा यही चर्चा रहता है। तो फिर जनता के मुद्दे कहां हैं? जिला में जाइए, ब्लॉक स्तर पर कितने धांधली हो रहे हैं। सभी पार्टी, सभी नेता यात्रा कर रहे हैं, तो लेकिन जनता का जो मुद्दा है, जो ग्राउंड का मुद्दा है, ब्लॉक लेवल पे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, नगर निगम, इन जो सभी जो आधार है विकास का, उसकी कोई बात ही नहीं होती है। और यात्रा में ना कहीं इस पे कोई बड़ा कदम लिया जाता है। बस नेता जाते हैं तो उस दिन सजा दिया जाता है, फिर वहां से फिर सब गायब। समझने वाली बात है, स्पष्ट आपको करना चाहते हैं कि चिराग पासवान हो या कोई और नेता, जब वह चुनाव लड़ते हैं तो जो वादे किए जाते हैं जनता के बीच में, वो कहीं ना कहीं चुनाव के बाद खत्म हो जाता है। और नेता अब अपनी क्या वो भूमिका आगे कर सकते हैं पार्टी में, बिहार में, देश में, वो तय होने लगता है। और उनका पर्सनल बयान जो है, व्यक्तिगत राय जो है, केंद्र की राजनीति में, बिहार की राजनीति में चलने लगती है। तो फिर जनता कहाँ है? और उसी जनता के बीच से आवाज उठी है 2025 के चुनाव में जनता कहाँ है और नेता 5 साल में जनता को कहाँ देख रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर ये बातें थी। आपके मन में चिराग पासवान को क्या चल रहा है तो आप जरूर बताएं। अगर बिहारी क्राइम को फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।